इस देश में अब रचनात्मकता पूरी तरह प्रतिबंधित की जाएगी। इस देश में तो राम के चरित्र पर तमाम किताबें लिखाई गई हैं। एक भगवान सिंह जी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, अपने अपने राम। बड़े अद्भुत किस्म की किताब के माध्यम से उन्होंने अलग स्वरूप में चित्रण किया। वाल्मीकि जी के रामायण के अंतर्गत राम का चरित्र कुछ अलग प्रकार का है। गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखित में राम का चरित्र कुछ अलग प्रकार का है। इस अलग अलग प्रकार के संदर्भ में अलग अलग टीकाओं के माध्यम से लोगों ने अलग अलग नजरिया प्रस्तुत किया। सैकड़ों किताबें लिखी गई इसके संदर्भ में। कौन तय करेगा ये कि आप क्या लिखें, आप क्या बनाएं, आप क्या देखें? एक फिल्म बनी है, अगर उसमें कुछ आपत्तिजनक होगा तो सेंसर बोर्ड रिलीज नहीं करेगी। सेंसर बोर्ड ने रिलीज की, जनता की मर्जी है, पसंद आएगी तो खूब देखेंगे, और नहीं तो फिल्म पहले हफ्ते से ही स्क्रीन से उतर जाएगी। ये इतना छाती पीटने के लिए सड़क पर उतरने की सबको जरूरत क्या है? मेरा सवाल इस बात को लेकर है, क्या हम वाकई एक अजीब किस्म की तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं क्या, जिसके अंदर हम जैसा सोचते हैं वैसे ही आपको सोचना होगा, हम जैसा लिखते हैं वैसे ही आपको लिखना होगा, हम जैसा दिखाना चाहते हैं वैसे ही आपको दिखाना होगा? इसके संदर्भ में आपकी कोई दृष्टि नहीं है क्या शुभम तिवारी जी? हरीश जी, जहां तक मैं समझता हूं, अब देश में जिस तरीके से व्यवस्थाएं बन रही हैं, जो सोच बन रही है, क्योंकि आप देखिए तुलसीदास जी की रामायण, वाल्मीकि जी की रामायण को से भी इतर हटके अगर कुछ हो रहा है जी तो उसको लेकर कहीं ना कहीं संत समाज का दृष्टिकोण क्या बनता है, ये जी पहली बात है। उनके विचारों से जुड़ के अगर सभ्यता और संस्कृति संस्कृति से जुड़ के कोई कदम उठाया जाए तो वो बेहतर होगा समाज और इस देश के भविष्य के लिए भी, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। लेकिन साहब, किससे सवाल किया जाए, किससे पूछा जाए? जिस युग में, जिस जिस काल में महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे की पूजा की जा रही हो, उनको माला पहनाई जा रही हो, तो सवाल किससे उठाएं साहब? सवाल किससे उठाया, इसका संदर्भ में मुद्दा उठाया है। मैं बाबा गुंजनदास जी इसी विषय पर आपके साथ में आता हूं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के मौके पर मां दुर्गा के संदर्भ में एक प्रतिमा बनाई गई हिंदू महासभा के द्वारा, और उसमें जो शेर था उसकी जगह पर महात्मा गांधी को दिखाया गया। देखा होगा आपने, या महिषासुर के रूप में महात्मा गांधी को दिखाया गया। इस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं है, इस पर आपकी नाराजगी नहीं आई, इस पर आपकी खिन्नता नहीं आई। राम धनुष लिए हुए उग्र स्वरूप में दिख रहे हैं, इसमें आपको उनके स्वरूप को लेकर चिंता हो गई। मैं आपसे जानना चाह रहा था बाबा गुंजनदास जी, जो हम इतने संदर्भ में बात कर रहे हैं पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में, तो हम बड़े चिंतित हो गए आदि पुरुष के टीजर को लेकर, उसके 1 मिनट 47 सेकंड को लेकर। पर ये पश्चिम बंगाल में अभी नवदुर्गा के दौरान मां दुर्गा की प्रतिमा लगी, उसमें महिषासुर नामक राक्षस की जगह पर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के तौर पर जिन्हें दर्जा देते हैं उनको चेहरा बना दिया गया। इसको लेकर संत समाज की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसमें संत समाज को हिंदू धर्म खतरे में नहीं दिखा, सनातन समाज खतरे में नहीं दिखा। ये विरोधाभास क्यों है, इसके संदर्भ में जानना चाहता हूं। देखिए, बंगाल का जो संदर्भ आप बता रहे हैं, जी अगर ये मीडिया में मुद्दा उछलता, और जैसे आप आज इस फिल्म पे, आप भी तो डिबेट इस फिल्म पे ही कर रहे हैं, उस मुद्दे पे आपने डिबेट नहीं किया। कहीं ना कहीं आपको भी ऐसे ही मुद्दे चाहिए होते हैं जिसपे जनता का ध्यान जाए। जी तो ऐसी कोई घटना होती है, देखिए, तो उसको जनता तक पहुंचाना तो कहीं ना कहीं मीडिया की जिम्मेदारी है। जी अगर आप उस मुद्दे पे भी डिबेट करते तो उस पे भी विरोध जाता। विरोध जाने का क्या मतलब है? घर पे तो कोई उछल कूद करके विरोध करेगा नहीं, जी मीडिया के ही माध्यम से या धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्शाता है। जी यदि अगर इस मुद्दे को आप इतने चिंतित थे तो जी आप अगर इस मुद्दे को उठाते तो उस पर भी आपत्ति दर्ज की जाती, जी जिसका जो भी प्लेटफॉर्म है। जी ये आज प्रकरण मेरी जानकारी में आया है, जब आपने कहा इसके पूर्व मेरे प्रकरण, ये जानकारी मेरे जानकारी में ये प्रकरण नहीं आया था। जी आज आपने बताया, तो आप बंगाल की में क्या क्या घटनाएं हुई, बंगाल में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं हिंदुत्व विरोधी, जी वहां की सरकार भी इस तरीके से है। जी तो कहीं ना कहीं ये मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे अभी आप बात कर रहे थे शुरुआत में कि भ्रष्टाचार का मुद्दा, विकास का मुद्दा, तमाम मुद्दे, मीडिया कहीं ना कहीं उन मुद्दों को छोड़ के क्यों फिल्मों और इस पे विरोध, अगर हिंदू जनमानस संतुष्ट नहीं कर रही है तो इन्हीं मुद्दों के पीछे मीडिया भी तो पड़ जाती है। ऐसे मुद्दों को आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं? आपको उठाना चाहिए ऐसे